संबंध कारक हेमंत अपने भाई की मदद कर रहा है। राजीव का बल्ला टूट गया है, जिसमें काकी के, रारी रे, नानी ने आदि प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है, उस शब्द में संबंध कारक होता है। उपर्युक्त वाक्यों में भाई का संबंध हेमंत से, बल्ले का संबंध राजीव से, अतः यहाँ पर संबंध कारक होगा। इस तरह से जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के प्रसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होती हैं। संबंध कारक की पहचान के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उनके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, वे ही उत्तर संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है, इसमें किसका घर है? महेंद्र सिंह धोनी का घर है, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी में संबंध कारक होगा। इसी तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के साथ में पर प्रसर्ग लगा होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। जैसे चाय में चीनी कम है, रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, इसमें चाय में, रक्षाबंधन में अधिकरण कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के प्रसर्ग में तथा पर प्रयोग किए जाते हैं। अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, उत्तर प्राप्त होने पर अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है। कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है? कुल्फी में, इसलिए कुल्फी शब्द में अधिकरण कारक होगा। छत पर सोनिया की किताब रखी है, इसमें सोनिया की किताब कहाँ रखी है? छत पर रखी है, इसलिए छत पर में अधिकरण कारक होगा। अब हम पढ़ेंगे संबोधन कारक किसे कहते हैं। संबोधन कारक, ओ लड़के जरा सुन तो, अरे सुमिता तुम कब आए। उपर्युक्त वाक्यों में लड़के तथा सुमिता शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और उनके साथ ओ तथा अरे प्रसर्ग लगे हैं, ये संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के प्रसर्ग अरे, हे आदि होते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधन करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। यहाँ पर ओ लड़के जरा सुन, यहाँ पर ओ प्रसर्ग का प्रयोग लड़के को बुलाने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए इसमें संबोधन कारक होगा। इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा दिया कि कारक किसे कहते हैं तथा कारक के कितने प्रकार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आपकी इस प्रश्नावली को देखना है, इसमें आप अच्छी तरह से इसे हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं। कारक, मैंने आपको प्रश्न बता दिया कि कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में आपको अंतर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक तथा अपादान कारक छांट कर लिखिए। इसमें आपको करण कारक और अपादान कारक छांटना है। जैसे वाक्य है अध्यापक अभी 7वीं कक्षा से आए हैं। इस वाक्य में कक्षा
सातवीं कक्षा शब्द में अपादान कारक होगा, क्योंकि अध्यापक सातवीं कक्षा से आए हैं, सातवीं कक्षा से अलग हुए हैं, इसलिए इसमें अपादान कारक होगा। इसी तरह से आप इन सभी वाक्यों में कारक छांट सकते हैं कि किस में करण कारक है और किस में अपादान कारक है। उपर्युक्त कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। आपको इन वाक्यों में कारक चिन्ह लगाना है और कारक चिन्ह लगा करके वाक्य को लिखना है। जैसे काका कालेल कर नदियों लोक माता कहा है। काका कालेल कर ने, यहाँ पर ने चिन्ह लगाएंगे। नदियों को, यहाँ पर को कारक चिन्ह लगाएंगे। लोक माता कहा है। इस तरह से इस वाक्य को आप लिखेंगे। काका कालेल कर ने नदियों को लोक माता कहा है। इस तरह से मैंने इन चिन्हों को लगाया है। इसी तरह से आपको इन सभी वाक्यों को पूरा करने के लिए चिन्ह लगाने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। यह आपके प्रसर्ग दिए गए हैं। इन प्रसर्गों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे में प्रसर्ग में आप वाक्य बनाएंगे, मोहन घर में है। इसमें हमने में प्रसर्ग का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से आपको इन सभी प्रसर्गों को लगा करके वाक्य बनाने हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित प्रसर्ग या कारक चिन्ह भरिए तथा कारक का नाम भी लिखिए। जैसे पहला वाक्य है, तो चान उसे आमंत्रित किया था। यहाँ पर लिखेंगे ने प्रसर्ग का प्रयोग हमने कर दिया और इसमें तो चान में कारक होगा कर्ता कारक। इस तरह से आपको इन सभी में प्रसर्ग लगा करके कारक का नाम लिखना है। इसी तरह से उचित प्रसर्ग भरकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। आपको पढ़ते हुए इसमें उचित प्रसर्ग भरते हुए वाक्य को पूरा करते रहना है। इस तरह से आपका अनुच्छेद पूर्ण हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसे अच्छी तरह से समझा दिया है। आप इस अभ्यास को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। मैं आपको अगले हिंदी ग्रामर के दिन सर्वनाम पढ़ाऊंगा। सर्वनाम किसे कहते हैं?